अभी 17 तारीख को संस्थान के संस्थापक यशस्वी अध्यक्ष रहे, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, उनका निधन हुआ। निधन का समाचार सुनकर के पूरा जैन समाज, जैन जगत स्तब्ध रह गया। कुछ ही दिनों पूर्व आदरणीय बेनड़ा जी की डेथ हुई और अब राणा जी हमारे बीच नहीं रहे। ऐसी स्थिति में संस्थान परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी आई है। हम सभी यही विचार कर रहे हैं अब हम क्या करें। ऐसी स्थिति में महाराज जी मन बड़ा विकल्पित और अशांत है। आपके श्री चरणों में यह प्रार्थना करते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी। संसार में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अभाव में जाने से सारा संसार स्तब्ध हो जाता है, सारे संसार को विकल्प आ जाता है। गणेश राणा एक ऐसे व्यक्ति थे, सबसे पहले हमारे सन 1996 में हमारे संपर्क में आए थे। जब उस समय उन्होंने राजमल जी वैगस्या थे शास्त्री नगर के, वो उनको साथ में लाए थे। बोले महाराज जी ये हमारे जयपुर के अच्छे परिवार से और यंग रूप में सामने प्रस्तुत हुए, 26 साल पहले की बात है। और उस समय उन्होंने उनकी जो मुस्कुराहट थी, जो उनका आदर्श था, वो सारे जयपुर के अंदर एक आदर्श व्यक्ति माने जाते थे। जहां वो खड़े हो जाते थे, जिस सामने सारा जयपुर उनके लिए एक आदर्श मानता था और उनका आचरण भी था। 20, 25, 30 साल से वो हमारे जुड़े होने के कारण उन्होंने देखा कि जब उन्होंने शिविर लगाया था, आज तक इतने शिविर लगे, करीब 25, 28, 30 शिविर हो चुके। इतने शिविरों में पूरे शिविरार्थी जयपुर के शिविर के पुण्यार्जक को जानते हैं, क्योंकि हर शिविरार्थी ये कहता था मैंने ऐसा सेठ नहीं देखा। बच्चे लोग जब सुबह शौच के लिए जाते थे, राणा जी बाल्टी मग्गा लेकर उनको पानी देते हुए पाए जाते थे। सटक लेकर के कहीं गंदगी हो जाए तो स्वयं साफ, उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं साफ करवा दूंगा। जैसे थोड़ा सा पता चलता स्वयं जाकर के उस गंदगी को साफ कर देते थे। आज भी बच्चे लोग जब भी शिविर लगता है, गणेश राणा को मानते हैं कि ऐसे हो पुण्यार्जक, ऐसे हो। और पूरा जयपुर जानता है। और संस्थान के लिए तो वो यूं कहना चाहिए, संस्थान इनकी दम पे ही खुला था। गणेश राणा यदि सबसे पहले अध्यक्ष से, इनके अध्यक्ष आने पर ही जयपुर की समाज थोड़ी सी समझ पाई थी, नहीं तो जयपुर के समाज तो उसको खोलने के पक्ष में ही नहीं थे। लेकिन जैसे ही राणा जी ने बीड़ा उठाया, पूरी समाज उनके पीछे हो गई। और आज की उनकी कुशलता, गंभीरता, आज 26 साल से निरंतर अध्यक्ष बनते आए, सर्वसम्मति से, कोई चुनाव नहीं हुआ उनके समय। जब भी वो हुए तो कमेटी ने एक ही बात कही, जो है इससे अच्छा कोई है ही नहीं। और आज राणा जी के कैसे आदर्श व्यक्ति हैं, उनकी पूर्ति, उनकी क्षति पूरा जयपुर तो क्या भारत भी नहीं कर सकता। वो वही थे बस। उसकी दूसरी पूर्ति करना, दूसरा उपस्थित करना पूरे लाखों के जयपुर की समाज है। और लाखों की जयपुर की समाज में गणेश राणा जैसा दूसरा तो हो ही नहीं सकता। होगा सब उससे सेकंड होगा, उससे अच्छा नहीं हो सकता, उससे अच्छा आदर्श नहीं हो सकता, उससे अच्छे उनकी जो छवि थी वो एक बहुत है। तो जयपुर के लिए, संस्थान के लिए एक अपूरणीय क्षति हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जयपुर की तो एक बहुत बड़ी शक्ति खो गई है। लेकिन अपन कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति ने हमें राणा दिए थे, प्रकृति ने राणा को ले लिया।
एक अच्छा व्यक्ति दिया था प्रकृति ने, अब जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, अपन क्या कर सकते हैं। किसी का मकान है, अपन रह रहे थे किराए से, उसने कह दिया खाली करो, तो करना पड़ा। इसी प्रकार प्रकृति ने राणा दिए थे अपन को किराए से, लो इतने दिन उपयोग कर लो। अब उनकी कहीं और जरूरत होगी तो प्रकृति ने ट्रांसफर कर दिया। अच्छे लोगों के जल्दी ट्रांसफर होते हैं, लोग कहते हैं अच्छे लोगों के जल्दी ट्रांसफर होते हैं। क्यों? उनको हर व्यक्ति पसंद करता है। सरकार को जब भी कोई समस्या दिखाती, बोले वहां किस कलेक्टर को लगाया जाए, बोले सबसे ज्यादा आदर्श कलेक्टर कौन है, वहां की समाज, वहां का देश, लोकप्रियता क्या है, रिकॉर्ड देखते, उसकी सीआर देखते, अरे फलाना कलेक्टर की सीआर है, बोले ठीक है उसी को ट्रांसफर कर दिया जाए वहां, क्योंकि वही वहां काबू कर सकता है। प्रकृति ने सोचा होगा, उनको कहीं अच्छी जरूरत पड़ी होगी प्रकृति को, तो उन्होंने कहा इस संसार में सबसे अच्छा कौन व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यवस्था करता हो, बहुत मैनेजमेंट करता हो, समाज का आदर्श हो, गुरुओं को भी प्यारा हो, गुरु भी जिनके आदर्शों से प्रभावित हो, ऐसा कौन व्यक्ति है। तो गणेश जी राणा आए हुए सामने। तो प्रकृति ने कहा ठीक है इनका ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह की व्यवस्था संभालना है, यहीं संस्थान नहीं खोलना, कोई दूसरे संस्थान की जरूरत होगी कहीं पे, विदेश क्षेत्र वगैरह में या स्वर्गों में कहीं भी कुछ ना कुछ हुआ है, पुण्य तो कुछ होता है। तो ट्रांसफर हो गया। और मुझे तो ये लगता है कि आज तक किसी नाम लेकर के कोई बारह भावनाएं नहीं लिखी। कहाँ गए चक्री जनजीता आदि तो लिखा है, भरत खंड सारा, राम और लक्ष्मण सब, लेकिन एक पंक्ति लिखी, राजा राणा छत्रपति हतयन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। राजा राणा, यानी ये पंक्ति उस समय लिखी गई जब समय महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप, राणा का अर्थ क्या होता है, जिसे कोई मार नहीं सकता, जो युद्ध में यम का दूत माना जाता है। तो महाराणा प्रताप जैसी महाशक्ति थी, और महाराणा प्रताप जैसी शक्ति जो कभी पराजित नहीं होती, कभी हारती नहीं, कभी कोई मार नहीं सका। और वो राणा भी 57 वर्ष की उम्र में चले गए थे। महाराणा प्रताप देखो, आप सबको मालूम है महाराणा प्रताप के कैसे राजा थे, कैसे योद्धा थे, और कितनी छोटी सी उम्र गए। 57 वर्ष की उम्र, 57 ईयर्स वर्ष में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। बीमारी से हुई थी, अस्वस्थ होकर के हुआ था, एक घाव से हुआ था, लेकिन वो अपना नाम छोड़ गए। इसी प्रकार हालांकि राणा जी बताते हैं 70 साल के लगभग, 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, 70 साल के लगभग थे। महाराणा प्रताप का मरण तो 57 साल में हुआ। जब 57 साल में महाराणा प्रताप का निधन हुआ, सारा हिंदुस्तान कांप गया, क्योंकि राणा पर सबको गर्व था। राणा एक भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़े मेरू थे, किसी को उम्मीद नहीं थी। सारे राजा महाराजा भारत देश की सबसे बड़ी शक्ति राणा मानते थे, और उन्हीं राणा का 57 वर्ष की उम्र में निधन होना, सोचो उस समय कितना आघात लगा होगा भारत को, कितना आघात लगा होगा मेवाड़ को। 57 वर्ष की उम्र में राणा का एकदम मरण हो जाना, और राणा की उपयोगिता कितनी थी, बस यही स्थिति स्मरण में आ रही है कि राणा जी की इतनी बड़ी उपयोगिता थी आज भारत के लिए। लेकिन क्या करें, जाना होता है सबको, कोई बात नहीं। अपन तो ये माने पॉजिटिव सोच रखें, तूने बहुत दिया तेरा बहुत बड़ा एहसान, ये कहते हैं ना आप एक भजन में। जो मिला उनके लिए उनको पॉजिटिव सोचो, जो वो नहीं दे पाए, नहीं कर पाए, नहीं जी पाए, वो अपने हाथ में नहीं है। जो उन्होंने इतने वर्षों में दिया है, एक अमरता दी, एक श्रमण संस्कृति संस्थान का एक रूप दे करके वो किया, उनके किए हुए उपकारों का आभार और कृतज्ञता व्यक्त करो।
और उसके रूप में लेकर के उन्होंने जिस भावना के साथ में अपने आदर्श प्रस्तुत किए, उन आदर्शों को जीवित रखो। और संस्थान जिन भावना से, क्योंकि क्षति नहीं हुई है किरण बाबू, कब तक उंगली पकड़ के चलते रहोगे? कब तक किसी के भरोसे चलते रहोगे? 25 साल में हर बेटा जवान हो जाता है। बेनारा जी हुए, गणेश राणा जी हुए, अब इन्होंने बचपन को लेकर के बालपना निकाल दिया। 25 साल का संस्थान हो गया। अब 25 साल का संस्थान के बाद भी अब कह रहे हो कि हमारे राणा जी की उंगली गायब हो गई, बेनारा जी की उंगली गायब हो गई। अब भी क्या उंगली पकड़ के चलना है? 25 साल का बेटा जवान माना जाता है। अब स्वयं पैर पे खड़ा हो, अपने आप पे चले। अब किसी के आश्रित होने के बूढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को अपना काम करने दो, उनको अपने भवांतर की स्थिति संभालने दो। और संस्थान को जो उन्होंने दिया है आदर्श, बस उसको नहीं डूबने देना, उसको कमजोर नहीं आने देना। यही इन सबके प्रति श्रद्धांजलि है आप लोगों की। यही सबसे बड़ी आप लोगों की श्रद्धांजलि है कि जो उन्होंने पौधा लगाया है, इस पौधे को हम कभी सूखने नहीं देंगे, पतझड़ नहीं होने देंगे। इस श्रमण संस्थान को हम सदाबहार वृक्ष बनाएंगे, जिसमें सदा हरा रहेगा, सदा पत्ते रहेंगे। और मेरा आशीर्वाद है कि श्रमण संस्थान में सदा 6 ऋतु के फल आते रहे। 6 ऋतु के फल आते रहे, यानी चाहे गर्मी आए, चाहे सर्दी आए, चाहे कोई आए, चाहे कोई जाए, संस्थान का पेड़ सदा 6 ऋतु के फलों से फलता फूलता रहे। एक व्यक्ति के जाने से संस्थान को सूखना नहीं चाहिए, संस्थान का एक पतझड़ नहीं होना चाहिए, संस्थान में एक फूल नहीं आना चाहिए। ये उनका अनादर है जिन्होंने ये फूल लगाया है, पेड़ लगाया था। उन्होंने पेड़ लगाया था और सींचा था, इसलिए कि मेरे जाने के बाद भी ये पेड़ कभी सूखेगा नहीं। सही बेटे की पिता के प्रति श्रद्धांजलि यही होती है कि पिता के जाने के बाद वो अपने आप को अनाथ ना माने, पिता के जाने के बाद वो अपने आप को कमजोर ना माने, बल्कि ये माने कि जो पेड़ पिताजी ने लगाया है, इस पेड़ पर सदा 6 ऋतु के फल आएंगे। कैसा भी संकट आए, कोई भी आए और जाए, संस्थान में एक चमत्कार होता है। जहां मुनिराजों का विहार होता था, तीर्थंकरों का विहार होता था, 6 ऋतु के फल एक साथ आ जाते थे, 6 ऋतु के फल। तो मेरा तो भावना है कि इन लोगों ने इस संस्थान को इतना अच्छी तरह सींचा है, ऐसा सदाबहार पेड़ लगाया है कि इनके जाने के बाद भी संस्थान का पेड़ ऐसा ही फलता फूलता रहेगा जैसा उन्होंने फलने फूलने की उम्मीद की थी। राणा जी के परिवार को भी, मोहित बाबू के लिए भी बहुत बड़ा आशीर्वाद। अनाथ मत मानना, तुम्हारे लिए उन्होंने जो आदर्श दिया है, उस आदर्श को अपने जीवन में कायम रखो और ऐसा अपने जीवन में आदर्श बनाओ कि जो जो उन्होंने आदर्श कार्य किए हैं, उस सब आदर्श कार्यों पर मोहित बाबू को अपनी आदर्शता स्फाल दिखाना है और दुनिया को दिखा देना है कि गणेश जी राणा गए हैं, गणेश जी राणा का अंश और वंश अभी भी जिंदा है। हर संस्थान के प्रति, हर संस्था के प्रति मोहित को उनके अभाव की पूर्ति करना है। जहां जहां से वो अपने कार्य किया उन्होंने, वहां जाकर मोहित को खड़े होकर कहना कि नहीं, पापा गए हैं, गणेश जी राणा गए हैं, लेकिन उनका अंश और वंश जीवित है। वो जो कार्य किया है वो मैं करूंगा और जो जो पेड़ उन्होंने लगाए हैं उन संस्थानों के लिए मैं सिंचन करूंगा, मैं अपना योगदान दूंगा। और यही सही मोहित की अपने पिताजी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। सबसे बड़ी बेटी की श्रद्धांजलि यही होती है कि जो जो पिता के आदर्श थे उनको डूबने मत देना, उनको सूखने मत देना। ऐसी महसूसी करें कि एक दिन वो कहें कि गणेश जी राणा चले गए हैं लेकिन मोहित राणा को अपना रूप छोड़ गए हैं। जैसे लोग कहते हैं ज्ञान सागर जी भले चले गए दुनिया से, लेकिन एक विद्यासागर महाराज ऐसा दे गए जो सारे भारत के लिए आदर्श। जय हो। आज ज्ञान सागर जी का अभाव नहीं खलता,
क्योंकि उनसे भी कई गुने कार्य आचार्य महाराज कर रहे हैं। ऐसे ही जयपुर के अंदर गणेश राणा का अभाव नहीं खलना चाहिए। गणेश राणा के अभाव को लोग भूल जाएं और ये कहें गणेश राणा मोहित राणा के रूप में एक ऐसा बालक देखे गए हैं जो अपने पूरे कार्य कर रहा है। दूसरा, संस्थान के लिए मेरा एक आशीर्वाद है, गणेश राणा ने जो कुछ भी किया है उसके लिए पूरे बच्चे स्नातक, जितने भी स्नातक बच्चे हैं, सब एकजुट होकर कहें इस संस्थान को अब हम दूनी ताकत लगाएंगे। बहना दीदी, अभी राणा जी थे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं थी। घर में पिता रहता है, बेटा निश्चिंत रहता है, पिता के अभाव में बेटा। अब तो सारे स्नातकों के लिए जिम्मेवारी आ गई। कमर कस लेना चाहिए कि अब जब दोनों हमारे संरक्षक चले गए, हम सब मिलकर के संस्थान में 6 ऋतु के फल लगाएंगे। और यदि आप लोग जुट गए तो मेरा आशीर्वाद ऐसा चमत्कार करेगा, ऐसा चमत्कार करेगा कि संस्थान दिन दूना रात चौगुना फलने वाला है। क्योंकि संस्थान न एक व्यक्ति से चलता है, न एक व्यक्ति के अभाव में गिरने वाला है। जिसने इतनी बड़ी मेहनत की हो वो किसी के अभाव से सूखने वाला नहीं है। संस्थान और उठेगा, दिन दूनी तरक्की से उठेगा और अच्छा उठेगा। क्योंकि मुझे गणेश जी राणा और बहनाना जी की मेहनत पर भरोसा है कि उनका मेहनत से लगाया हुआ यह वृक्ष नियम से उनके अभाव में भी बहुत अच्छा तरह फलता फूलता रहेगा। पूरे परिवार को, राणा जी के लिए, संस्थान के लिए, सब के लिए आशीर्वाद है। बस वही पंक्ति सब याद करें, राजा राणा छत्रपति हति अनके असवार। जब महाराणा जैसे राणा 57 वर्ष में चले गए तो गणेश राणा तो 70 वर्ष में गए। बहुत कुछ 20 साल 25 साल जो भी अपन को दिया वह उनका आभार माने और उनके दिए हुए उपकारों को अपने लिए पूर्ण करना है, यही आशीर्वाद है। बंधु, ये मौका मिला है हमको, ऐसा वृक्षारोपण वो गणेश जी राणा कर गए। जब भी कोई कार्यक्रम होता है गुरुदेव के पास, महाराज जी के पास, तो हम हमेशा कहते थे बस श्री गणेश राणा जी आ गए। मतलब कोई भी काम प्रारंभ हो तो श्री गणेश हो गया। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने इतना बड़ा वृक्षारोपण किया है, पूरे देश की समाज को मिलकर के उस वृक्षारोपण पर इतना जल सिंचन करना है ताकि वो वृक्ष हमेशा हमेशा गुरुदेव के आशीर्वाद से फलता फूलता रहे और दुनिया में उनके बेटे को जो आशीर्वाद मिला है वो आशीर्वाद भी फलता रहे। इस भावना के साथ हम सभी लोग उनके प्रति सच्ची विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। अगली जी